करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही में तुझसे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना व अशरफना व अफ़ज़लना लम्मा जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा अल्लज़ी हुवा आलाना व मौलाना अल्लज़ी हुवा खालिकुल अर्दीन वस्समा। वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही व नबीही व रसूलिही अल्लज़ी हुवा शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा साहिबु क़ाब क़ौसैन औ अदना अल्लज़ी इस्मुहु फिस्समाए अहमदु व फिल अर्दीन मुहम्मदुनिल मुस्तफ़ा व अला आलिही व इतरतिही हुम उलुत तहारते वस्सिद्क़ि वल वफ़ा व अला अस्हाबिही अल्लज़ीना हुम नुजूमुल हिदायति वर्रिदा व अला औलियाइ उम्मतिही व उलमाइ शरीयतिही इला यौमिल क़ियामति यौमिल जज़ाइ यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वाला आलिका व अस्हाब सय्यदी या हबीब अल्लाह। क्या पैसे करूँ का क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी
हरमैन हाजिरी के मौके पर दरबार रिसालत में जब हुजूर की जालियों के सामने हाजिर हुआ, जाते हुए भी पूरे रास्ते में सोचता रहा कि हुजूर के लिए क्या तोहफा लेके जाए, क्या यहाँ पर पेश करे। वो तो सारी कायनात के सुल्तान हैं और उनके दरबार के काबिल हमारे पास तोहफा कहाँ। बिलाखिर अंदर से दिल से ये आवाज आई और मैंने वहां अर्ज की हुजूर को, क्या पेश करूंगा, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। इस प्यार से हुजूर पर दुरूद सलाम पढ़े। आज ये रमजानुल मुबारक का आज आखिरी जुम्मतुल विदा है 2021 का। इस मोहब्बत से हुजूर के दरबार में दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। हमारा ईमान है कि आज के इस इज्तिमा में अल्लाह के फरिश्ते भी इसका पहरा देने आए हुए हैं और ये सही हदीसों से साबित है। ये मुमकिन ही नहीं इतने आशिक इकट्ठे हों। कहां से लोग आई सुबह तैयार होके यहाँ मरकज़ आले सुन्नत में तशरीफ लाए। हुजूर सैयदना ताईदार गोल्डा फाते कादियान पीर मेहर अली शाह और हुजूर मुस्लिकी उम्मत रौनके बज़्म इल्म इरफा हुजूर आकाई सैयदी हुजूर क़िबला पीर हसीनुद्दीन शाह साहब के इस चमनिस्तान में जो इश्क लेके आए हैं, ताकि इन नफूस कुदसिया की निस्बतों का सदका हमारी मोहब्बत हुजूर के दरबार में पेश हो जाए फालिहाना अंदाज में, ताकि कोई अजनबी गुजरते हुए देखे तो वो यही यहाँ का नक्शा खींचे और यहाँ की अक्कासी करे कि देख के लग रहा था कि आशिक बैठे थे किसी महबूब की मोहब्बत में तड़प रहे थे। तो झूम झूम कर कोई जुबान खामोश न रहे, हुजूर की बारगाह में मोहब्बत के साथ दरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु रसूल अल्लाह। हबीब अल्लाह। फिर मोहब्बत से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु रसूल अल्लाह। करम मांगता हो अता मांगता हो इलाही में तुझसे गता हो। करम मांगता हो अता मांगता हो इलाही में तुझसे। अता कर तू शाने करीमी का सदका पिला दे इलाही रहीमी का सदका। न मांगूंगा तुझे से तो मांगूंगा किसे से, तेरा हूँ मैं तुझसे। दुआ मांगता हूँ करम आता मांगता हूँ इलाही में तुझे से। मेरा और तेरा रब्बे करीम
वो इतना लजपाल है, वो इतना गरीब नवाज है कि वो बिन मांगे भी हमें सोचों से मावरा अता करता है। तो जो रब बिन मांगे सारी कायनात को इतना अता करता है, तो अगर रमजान के जुम्मे में हजारों की तादाद में मुसलमान मिलकर अपने रब से मांगेंगे, बिन मांगे उसके कर्म की इंतहा नहीं, तो खुद अंदाजा कर लो वो मांगने पर अपना कितना कर्म अता फरमाएगा। कर्म मांगता हूँ इलाही में तुझे से, हम्दुस्सलात के बाद मेरे मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम इमामुल अव्वलीन वल आखरीन रहमतुल लिल आलमीन अनीसुल गरीबीन राहतुल आशिकीन सयाह ला मकान नय्यर ताबा शाह खूबा शहनशाह हसीना ततिम्मे दौरा सरखेल ज़ोहरा जमाला राजदार मा औहा शाहिद मा तगा साहिब अलम नशरह साहिब काबा कौसैन व अदना मालिक अरकाब उमम फ़ख्र अरब व अजम ताजदार ख़त्म नबुव्वत रंगे कायनात बहारे कायनात खुशबुए कायनात महबूबो मतलूबो मकसूदो नूरे कायनात जाने दो आलम शफी मोहतशम शफी आसिया महबूब इंसो जां रूए कौनैन जाने कायनात जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों प्यारे उम्मतियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कुरान अजीम फुरकान हमीद की सूरह जुमर की आया मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। मेरा अल्लाह अपनी लारैब किताब में ऐलान करता है, मैं दोबारा कुरान को तरन्नुम के साथ पढ़ता हूँ आपके ज़ौक़ ईमान के लिए मोहब्बत का इज़हार फरमाए। मेरा अल्लाह अपनी लारैब किताब में ऐलान फरमाता है, अल्लाह अल्लाह मेरा रब्बे कदीर अपनी लारैब किताब में ऐलान फरमाते हैं, फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। कुल ए मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, या इबादी, यहाँ पर मेरे रब का अपने बंदों के साथ मोहब्बत का एक अंदाज है जो या इबादी के लफ्ज से वो उसकी झलक नजर आती है। या इबादी, ए मेरे महबूब तू के, ए मेरे बंदो, आए हाय मोहब्बत से कहते ना सुभान अल्लाह। फरमाया महबूब तू के मेरे बंदों को, या अल्लाह बंदे तेरे हैं तू खुद कह देना। गोया रब ऐलान करता है, ओ कायनात वालों तो ईद मेरी है, यकताई मेरी है, खालिक मालिक मैं हूँ, बंदे सारे मेरे हैं। मैं डायरेक्ट बराह रास्त तुमसे मुखातब हो सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी चौखट पर डायरेक्ट नहीं बुला रहा, बल्कि मैं तुम्हें अपने हबीब मोहम्मद के वसीले से बुला रहा हूँ। तो जब रब होकर खालिक मालिक होकर कादिर मुतलिक होकर डायरेक्ट हमें मुखातब नहीं करता, बीच में अपने महबूब को लेके आता है
कि जब मेरा बंदा कुल का जुमला पढ़ेगा सबसे पहले उसके तसव्वुर में मेरा महबूब आएगा, और जिसके तसव्वुर में मेरा महबूब आए उसके बाद वो मेरी चौखट का सवाली बने तो मेरा उसको नहीं देखूंगा, उसके तसव्वुरात में बसी हुई महबूब की मोहब्बत देखूंगा और अपने महबूब वालों को कबूल फरमा लूंगा। मुजरिम हो तुम अशकों से धोते हुए आओ, मुजरिम हो तुम अशकों से धोते हुए आओ, आओ दरे तवाब पे रोते हुए आओ। मज़कूर है कुरान में बख्शिश का तरीका, मज़कूर है कुरान में बख्शिश का तरीका, महबूब की दहलीज से होते हुए आओ। महबूब तू मेरे बंदों से कह दे कुल में भी प्यार की इंतहा है, और समझने वाले जानते हैं कि या इबादी की पुकार में भी मोहब्बत की इंतहा नजर आती है। महबूब तू के ए मेरे बंदो, वो मेरे बंदो अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, उन बंदों से कह दो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़ियादतियां कर ली हैं, जो गुनाह कर बैठे हैं, जो मुजरिम बन बैठे हैं। क्या कहो महबूब, फरमा महबूब उनसे कह दो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ओ मेरे गुनाहगार बंदो बेशक तुम मुजरिम मेरे हो, लेकिन मैं रब ऐलान करता हूं तुमने मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। क्यों नहीं मायूस होना? इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, क्योंकि तुम्हारा अल्लाह सबके सब गुनाहों को बख्शने वाली जात है, इसलिए कि इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, क्योंकि वो गफूरुर रहीम जात है। मेरे मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम की एक हदीस पाक का मफ़हूम है, जिसको इमाम अहमद ने, इब्ने जरीर ने, अबी हातम ने, इब्ने मर्दविया ने और हजरत इमाम बैहकी ने इस हदीस पाक को शुआबुल ईमान में रिवायत किया। ऐसे नहीं ना, जुम्मतुल विदा ज़ौक़ भी उसी के बराबर होना चाहिए ना मोहब्बत। आप रिवायत नकल की है हजरत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, आप फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना है, फरमाया मैं ये बात पसंद नहीं करता कि ये जो आयत है इसके बदले में दुनिया व माफिया मेरे लिए हो जाए। क्या माना? अगर सारी दुनिया और सारी दुनिया में जो कुछ है वो मुझे दिया जाए और एक तरफ ये आयत दी जाए, सारी दुनिया को ठुकरा दूंगा और इस आयत को अपनी उम्मत के लिए गले लगा लूंगा। मेरा अल्लाह उसकी रहमत लामादूद है, उसका करम बेपाया है, उसके कर्म की कोई इम्तिहान नहीं, अरे उसके फजल की कोई इम्तिहान नहीं, उसकी बख्शिश की कोई इम्तिहान नहीं, उसके कर्म की कोई, उसकी रहमत की कोई वुसअत नहीं है, उसकी रहमतों का समुंदर लामहदूद है। हर कोई आज मुजरिम बनकर अपने आप को रब के दरबार में पेश करे, उसके कर्म की कोई इम्तिहान नहीं है। मेरे मुस्तफा करीम की हदीस पाक का मफहूम है, हुजूर ने फरमाया वल्लज़ी
नफ्सी बियदिही लौ अख्तातुम हत्ता तमला खतायाकुम मा बैन समाई वल अर्दी सुम्मा अस्तगफरतुमुल्लाह लगफर लकुम। हुजूर फरमाते हैं उस जात की कसम में जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है। और मेरे उम्मतियों, अगर तुम खताएं करते रहो यहाँ तक कि तुम्हारी खताएं जमीन और आसमान के दरमियान इस सारे खला को भर दे, फिर सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करोगे तो मेरा रब तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही में तुझी से। मेरे रब की रहमत का अंदाजा इस हदीस से लगाइए। रहमत कहते हैं प्यार को, रहमत कहते हैं रिक्कत कल्बी को, रहमत कहते हैं दिल की नरमी को, रहमत कहते हैं मेहरबानी को, रहमत कहते हैं फजल करने को। तो सुनो मेरे रब की रहमत का क्या अंदाजा हो सकता है। मुस्लिम शरीफ जिल्द सामनी सफ़ा 356 किताब तौबा बाबू सियती रहमतिल्लाह में ये हदीस पाक मौजूद है। इस हदीस के रावी मेरे मोहम्मद के प्यारे सहाबी हजरत अबू हुरैरा अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना लिल्लाहि मिअतु रहमतिन अंज़ल मिन्हा रहमतन वाहिदतन बैनल जिन्नि वल इंसी वल बहाइमि वल हवामि फबिहा यतआफतून व बिहा यतराहमून व बिहा तातुफुल वहशु अला वलदिहा वअख्खर अल्लाहु 99 रहमतन यरहमु बिहा इबादहु यौमल क़ियामा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेशक अल्लाह के लिए 100 रहमतें हैं। मोहब्बत से कह दें अल्लाह के लिए 100 रहमतें हैं। अल्लाह ने उन 100 रहमतों में से एक रहमत का हिस्सा, उस रहमत का एक हिस्सा उतारा है। किस किस के दरमियान तकसीम किया? रहमत 100 हिस्से, एक हिस्सा रहमत उसने उतारा है और उसको तकसीम फरमाया है। किस किस में तकसीम फरमाया? फरमाया बैनल जिन्नि वल इंसी वल बहाइमि वल हवामि। अल्लाह ने रहमत का वो एक हिस्सा जिन्नों के दरमियान इंसानों के दरमियान तकसीम फरमाया। सारी कायनात के चौपायों के दरमियान अशरातुल अर्द कीड़े मकोड़ों के दरमियान तकसीम फरमाया। फरमाया उसी एक रहमत के हिस्से का असर है कि ये सारी मखलूकात आपस में मोहब्बत करती हैं, एक दूसरे पर शफकत करती हैं। माँ का प्यार भी उसी रहमत का एक हिस्सा है, बाप की शफकत भी उसी रहमत का एक हिस्सा है, भाई का बहन से, बहन का भाई से मोहब्बत भी उसी एक हिस्सा रहमत की, उसी एक हिस्से रहमत का एक छींटा है। इसी तरह बीवी जो शोहर से, शोहर बीवी से, महबूब महबूब से, दोस्त दोस्त से, माँ बेटे से, औलाद से, सारी कायनात के सुन्नी, सारी दुनिया के वलियों से, नबी की
आल से, नबी के सहाबा से, नबी के शहर मदीना से, मोहम्मद की गलियों से, सारी कायनात में जो भी जिससे प्यार करता है, जो भी जिस पर मेहरबान होता है, जो भी जिस पर रहम करता है, वो उसी एक रहमत के हिस्से की वजह से है। हत्ता कि दरिंदे जानवर, ये शेर होता है, ये सांप होती हैं, दीगर तरह तरह के ये भेड़िए होती हैं, कहा ये भेड़िए भी अपनी औलाद पर इसलिए मेहरबान है कि रब ने रहमत के उस एक हिस्से से इनको भी हिस्सा नसीब फरमाया। और मेरे नबी ने फरमाया, ओ कायनात वालों, मेरे रब ने 99 हिस्सा रहमत अपने पास रखा है, जिसके जरिए से कयामत वाले दिन मेरा रब अपने बंदों पर रहम फरमाएगा। जेकर बेका ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जेकर बेखा तेरी रहमत बल्ले ते बल्ले बल्ले। ये मेरे रब की रहमत की वुसअत का अंदाजा है। सरकार फरमाते हैं, जिस वक्त रब रहमत करने पे आएगा, उसके अंदाजे रहमत को, उसके प्यार और मोहब्बत और मेहरबानी के उस मंजर को देखकर इब्लीस को भी, हालांकि वो पक्का जहन्नम दी है, लेकिन इब्लीस को भी उम्मीद हो जाएगी कि आज खुदा मुझ पर भी रहम फरमा देगा। तो लोगों, जिसकी रहमत की वसअत इतनी है, अज़ली अबदी लांती शैतान को भी उम्मीद बंध जाएगी। तो हमारे दामन में मोहम्मद का वसीला है, मेरा रब कभी मोहम्मद के मानने वालों को महरूम नहीं रख सकता। करम मांगता हो इलाही में तुझे, करम मांगता हो। ये जो तुम अपने रब से मांग रहे हो, ये जो तुम अपने खालिक से मांग रहे हो, उसकी अता का अंदाज ये है, उसके अता का मायार ये है। हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि जब कोई गुनाहगार बंदा अपनी खता का मुकिर होकर, खताओं का इकरार करके रब करीम से माफी का खास्तगार होता है, तो अल्लाह फरिश्तों को मुखातब फरमाता है। गुनाहगार जब रब से गुनाहों की माफी मांगता है, मेरा अल्लाह फरिश्तों से मुहातब होता है और मुहातब होके कहते हैं, या मलाइकती कद इस्तहयैतु मिन अब्दी व लैसा लहू गैरी। ओ मेरे फरिश्तों, मुझे अपने बंदे से हया आती है, मैं उसे क्यों ना दूं, क्योंकि कायनात में उसका मेरे सिवा और कोई नहीं है। फिर मांगो ना उस रब से, करम मांगता हो अता मांगता हो इलाही। अता कर तू शाने रहीमी का सदका
पिला दे करीमी का सदका न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किसी से तेरा हूं मैं तुझे मेरे रब की रहमत की वुसअत जरा मेरे मोहम्मद की जुबान से समान फरमाओ। मेरे नबी ये रहमत की हदीस पाक का मफहूम है। हजरत अमीरुल मोमिनीन इमामुल आदिलीन फातिह कैसर कसरा मुरीदे रसूल मुरादे रसूल दुआए रसूल इंतखाबे रसूल फातिह कैसर कसरा सरकार फारूक आजम से ये हदीस मरवी है। हजरत फारूक आजम ने हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। सरकार ने आने की वजह पूछी। फरमाया उमर क्यों आए हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह इसलिए आया हूं कि बाहर दरवाजे पर एक जवान रो रहा है जिसके रोने ने मेरा दिल जला दिया। ए जवानों आओ पलट आओ मेरे रब की तरफ, वो तुम्हारा मुंतजर है, उसकी रहमत तुम्हारा इंतजार कर रही है कि कब पलट कर उसकी बारगाह में आओगे। आज रमजान का जुम्मा है, जोड़ो गुनाहों भरी जिंदगी को, बैठे बैठे वादा करो रब्बा सोनिया पहले जुर्म माफ कर दे, आइंदा कोई गुनाह नहीं करेंगे। और गुनाहों से बचना ये फकत तेरे फजल के सदके में हो सकता। फरमाया हुजूर उसके रोने ने मेरा दिल जला दिया। सरकार ने फरमाया उसे अंदर ले आओ। अरे रो भी कहां रहा है दहलीज़े मुस्तफा पर, कहां रो रहा है मोहम्मद की चौखट पर। ये वो चौखट है जिस दर का सवाली कभी खाली नहीं आ सकता। मंगते तो मंगते शाहों में दिखा दो, मंगते तो मंगते शाहों में दिखा दो, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो। और आता है फकीरों से उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। सरकार ने फरमाया उसे अंदर ले आओ। ये वो दर है जिसका सवाली बनने का खुद मेरे रब ने उम्मत को हुक्म दिया है। आज का बेअदब मुल्ला कहता है सिर्फ रब से मांगो मोहम्मद से न मांगो। मैंने कहा देता सब कुछ खुदा है, लेकिन रब के सारे खजाने बटते मेरे मोहम्मद की चौखट से। वलहु अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। महबूबा जब तेरे गुलाम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, जाऊका वो महबूब तेरी चौखट पर आ जाए। रब्बा बंदे तेरे, जमीन सारी तेरी है, जहां
जाए बख्श सकता है। मोहम्मद की चौखट पर बुलाने का क्या मकसद है? गोया जवाब आता है ताकि सारी कायनात के मुजरिमों को, सारी कायनात के गुनाहगारों को पता चल जाए कि देता तो फजल खुदा ही है, कर्म करता तो खुदा ही है, लेकिन उसके कर्म की भीख लेने मदीने आना पड़ता। इधर नारे रिसालत नारे लाओ। फरमाया ए उमर उसी अंदर ले आओ। वो नौजवान रोता हुआ अंदर हाजिर हुआ। मैं कुर्बान उस जवान पर जो दहलीज़े मुस्तफा का मुसाफिर बना, जिसकी निगाहों ने मेरे मोहम्मद के जलवे देखे, मेरे नबी की मद भरी निगाहों के डोरे देखे, माजा का कजला लगी हुई निगाहों की जिसने जियारत की, मैं उन निगाहों पर कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान। आप भी सारे हाथ उठा के कहो हुजूर हमारी रूह आप पर फिदा, हमारी सांसें आप पर तसद्दुक, हुजूर हमारी कुल कायनात आप पर कुर्बान हो। हुजूर हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हुजूर हमारी इज्जत आप पर कुर्बान हो जाए। करूं तेरे नाम पे मैं जान फिदा, जब नामे मोहम्मद पर जान देने की बारी आती है, नेक लोग पीछे रह जाते हैं, गुनाहगार मोहम्मद पे कुर्बान करने के लिए जाने हथेली पे रख कर पहले मैदान में आ जाते हैं। सरकार ने फरमाया उसे अंदर ले आओ। वो नौजवान रोता हुआ अंदर आया। सरकार ने रोने की वजह पूछी, कहने लगा या रसूल अल्लाह, हुजूर मुझे आज मेरे जुर्मों और मेरे गुनाहों ने रुला डाला। हुजूर मेरे गुनाहों ने मुझे रुला डाला है। मेरे गुनाहों के ढेर ने मुझे रुला डाला है। हर बंदा अपने अमालनामे की तरफ नजर करे, फिर ये सोचे वो गुनाहों का बोझ लेकर किस तरह रब की अदालत में जाए, किस तरह मोहम्मद अरबी का सामना करे। हुजूर मुझे गुनाहों के ढेर ने रुला दिया। मुझे अपनी उस जब्बार से डर लगता है कि वो मुझ पर गजबनाक हो जाएगा। आपने फरमाया नौजवान, क्या तूने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया? कहने लगा हुजूर मैंने शरीक तो नहीं ठहराया। शिरक अगर कोई ना करे, शिरक के सिवा मेरा रब सारे जुर्मों को माफ फरमा देता, चाहे वो शिरक खफी हो, चाहे वो शिरक जली हो, चाहे वो साथ में शिरक हो, चाहे वो रब की सिफात में शिरक हो। रब शिरक को तो पसंद नहीं है, रब शिरक को माफ नहीं फरमाता। फरमा जवान क्या तूने रब के साथ शरीक ठहराया? अर्ज की हुजूर नाना मैंने रब के साथ शरीक किसी को नहीं ठहराया है। सरकार ने फरमाया क्या किसी को नाहक कत्ल किया है? हुजूर नाहक कत्ल भी नहीं किया। मेरे सरकार ने फरमाया अगर शिरक भी नहीं किया, नाहक कत्ल भी नहीं किया, तो फिर उम्मीद रख खुदा तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। बेशक वो तेरे गुनाह 7 आसमानों 7 जमीनों सारे पहाड़ों के बराबर भी क्यों न हो। तो वो नौजवान बोला हुजूर मेरा गुनाह
सातों जमीनों से भी बड़ा है, सातों आसमानों से भी बड़ा है, सारी दुनिया के पहाड़ों से भी मेरा जुर्म बड़ा है। मेरे सरकार ने फरमा फिर मुझे एक सवाल का जवाब दे, बता तेरा गुनाह बड़ा है या कुर्सी मेरे रब की बड़ी है, या कुर्सी बड़ी है? कहने लगा हुजूर मेरा गुनाह बड़ा है। फरमा बता तेरा गुनाह बड़ा है या रब का अर्श बड़ा है? कहने लगा हुजूर ना ना, अर्श से भी मेरा गुनाह बड़ा है। तो फिर मेरे सरकार ने फरमाया अगर अर्श से भी तेरा गुनाह बड़ा है तो फिर मुझे बता कि तेरा गुनाह बड़ा है या रब का करम बड़ा है, या रब का अफ़्व बड़ा है, या उसकी करीमी बड़ी है? कहने लगा अलबत्ता मेरा अल्लाह और उसकी अफ़्व बहुत बड़ी है। तो फिर मेरे सरकार ने फरमा के सुन, गुनाहे अजीम को खुदाए अजीम ही माफ करता है, जो कायनात में सबसे बड़ा अफ़्व दरगुजर करने वाला करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे, अपनी अपनी तमन्ना लिए हुए बैठो, अपने दिलों की दुनिया खुदा के करम के आगे बिछा के बैठो, अपने दामन को कासा बनाकर रब की रहमत के तलबगार बन के बैठो। मेरा ईमान है, आमना मस्जिद में आने वालों, आज मैं और तुम घरों को इस तरह वापस जाएंगे कि हमारे दामन में रब के करम की भीख रखी हुई होगी। प्यार से कह दो करम मां। मेरा अल्लाह हर एक की सुनता है। जिसका ईमान है दब के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा अल्लाह हर एक की सुनता है, हर जगह से सुनता है, हर किसी की सुनता है, हर वक्त सुनता है। प्यार से मैं रब की मोहब्बत बंदे के साथ जो है वो बयान करने लगा। मेरा अल्लाह हर एक की सुनता है, हर किसी की सुनता है, हर एक को देता है। मेरा अल्लाह मछली के पेट में सुनता है, मेरा अल्लाह हर एक की सुनता है। मेरा अल्लाह दरियाओं में सुनता है, खेतों में सुनता है, खलियानों में सुनता है, सहराओं में सुनता है, जंगलों में सुनता है, कलीसों में सुनता है, गारों में सुनता है। मेरा अल्लाह मिज़ारों में सुनता है, मेरा अल्लाह मस्जिदों में सुनता है। मेरा अल्लाह खलवत में, जलवत में, महफिल में, दिन में, रात में, जो कोई उसे पुकारे मेरा अल्लाह बंदे की आवाज पे हर वक्त लब्बैक कहता। अल्लाह नेक की सुनता है, गुनाहगार की सुनता है। मैं गुनाहगार की सुनने के हवाले से हदीस पेश करने लगा हूँ। सीने मचल जाएंगे कि वो कैसे पर्दे कजता है, कैसे सत्तारी का पर्दा अपने मुजरमों के जुर्मों पर डाल देता। रब्बा सोनिया आज के इज्तिमा में दुआ है हम गुनाहगारों को अपनी मखलूक के सामने रुसवा न करना। हमारे जुर्मों पर पर्दा डाल रखा है, सुबह क़यामत तक सिफत सत्तारी का पर्दा न उठाना। हज़रत वहाब बिन मुनब्बे फरमाते हैं बनी इसराइल का बिगड़ा हुआ नौजवान था, बनी इसराइल का बिगड़ा हुआ नौजवान था, आगे निकल चुका था। उसके बुरे अफाल की वजह से सारे लोग तंग आ गए,
मिलकर बस्ती वालों ने फैसला करके उसे बस्ती से निकाल दिया। इतना बड़ा गुनाहगार है, बस्ती से गुनाहों की वजह से निकाल दिया गया। लेकिन मेरे रब के बंदो याद रखना, सारी दुनिया भी छोड़ जाए, मेरा रब अपने बंदे को नहीं छोड़ता। उसकी रहमत आके थाम लेती, उसका करम बंदे का सहारा बन जाता है। जब बस्ती से निकाल दिया गया, वीरानों में उसे मौत आ गई, तो अल्लाह ने हजरत मूसा को वही फरमाई। फरमा मेरा एक दोस्त, उसकी वफात हो गई है, उसकी वफात हो गई है, वहां जाओ, उस वीराने में उसकी मैयत को गुस्ल देकर उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ो। और जिन लोगों के सबसे ज्यादा गुनाह है, जो बड़े बड़े गुनाहगार हैं, उनसे कह दो कि जो उसके जनाजे में शरीक होगा, खुदा उस गुनाहगार के गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। कौन है इतना लजपाल, कौन है इतना गरीब नवाज, कौन है इतना बंदा नवाज, कौन है इतना मेहरबान, कौन है इतना करीम। ये वही जात है जिसकी मोहब्बत के हवाले से मेरे नबी रहमत ने फरमाया कि मेरा अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार फरमाता। फरमाया लोगों को कहो उसके जनाजे में शरीक हो, ताकि मैं सबकी मग़फ़िरत फरमा दूं। एक गुनाह मेरा मां प्यो वेख ते देवल देस निकाला, लक गुनाह मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला ला। ये मस्जिद का चंदा हो रहा है, फिर दिल खोल कर इसमें सदा लें। लाखों लाख का काम जारी है, तामीरात आप आगे देख सकते हैं, नया हाल तैयार हो रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ों की अभी ज़रूरत है, बहुत सारे काम बाकी हैं। 200 से ज़ायद बच्चे पढ़ रहे हैं। एक तो अपना सदक़े फ़ितर भी यहीं देकर जाएं, सदकाते वजूबिया भी अगर आप यहाँ ना दें, ये आपका मरकज़ है, आप इसको आबाद देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते? यहाँ से इंशाअल्लाह हुजूर की मोहब्बत की ये खुशबू फैलती रहेगी। तो ज़ाहिर है इस दौर में माल के बगैर भी गुजारा नहीं है, तो दिल खोल कर मस्जिद में चंदा दें, मस्जिद और मदरसे दोनों की नीयत से चंदा दिया करें। अल्लाह ताला सब कामियों नासर हो। कोई भी दोबारा कहने की जरूरत ना हो, ताकि ऊपर तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कोई बंदा आज खाली नहीं रहना चाहिए। जुम्मतुल विदा है, अगला जुम्मा क्या पता किसी को मुयस्सर है कि नहीं है। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह एक नवाला सदका करने की वजह से मेरी उम्मत के 3 लोगों की बख्शिश फरमाएगा। हुजूर किस किस की? फरमा रब्बुल बैत, एक घर के मालिक की जो वो नवाला कमा के लाता है, व ज़ौजतुहु, दूसरा उस नवाले के सदके उसकी बीवी जन्नत में जाएगी और अल्लाह उसको माफ फरमाएगा। जो वो नवाला घर में आटा गूंद कर बनाती है। और तीसरा फरमाया वल खादिमुल लज़ी, वो खादिम जो अंदर घर से वो लुक्मा और नवाला लेकर बाहर फकीर को दे के आता है, उस खादिम और उस नौकर के लिए अल्लाह बख्शिश करता है। फिर सरकार ने बड़ी मोहब्बत से फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यंसा खादिमना, उस रब सोने दिया तारीफा ने कि जिसने मेरी उम्मत के गुलामा को भी नहीं बुलाया है। ला इलाहा
ओ ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला। ऊपर आल मुकम्मल है तो ऊपर भी चंदा कर ले कर रहे ओ ला। गूंज आ जाए यार मोहब्बत से जरा इल्लल्लाह ओ ला। मेरे नबी रहमत की हदीस है, जिस वक्त बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, जिसने की है वो बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फरमाया जिस वक्त अल्लाह का बंदा जिक्र करता है, अल्लाह के अर्श के सामने एक नूर का सतून है। अल्लाह की अर्श के सामने वो नूर का सतून हिलने लग जाता है, झूमने लग जाता है। मेरा अल्लाह फरमाते है उसकुन, ओ नूर के सतून रुक जा, ठहर जा। क्यों कांप रहे हो, क्यों झूम रहे हो, क्यों हिल रहे हो? तो वो नूर का सतून अर्ज करता है अल्लाह सोनिया मैं उस वक्त तक नहीं रुक सकता हूँ जब तक तूने ये कलमा पढ़ने वाले को माफ नहीं फरमा दिया। तो अब आवाज आए ऊपर वाली मंजिलों पे भी गूंजा जानी चाहिए ला 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 ला। फरमाया गुनाहगारों को भी कह दो जनाजे में, उस बंदे के जनाजे में शरीक हो, मैं सबकी मगफरत फरमा दूंगा। जब बनी इसराइल के लोग वहां पहुंचे, पहचान गए ये तो वही मुजरिम है, ये तो वही गुनाहगार है, ये तो वही बदकिरदार है जिसे हमने बस्ती से निकाल दिया था। तो वो लोग हजरत मूसा के पास गए, कहने लगे ए अल्लाह के नबी ये तो मुजरिम की लाश है, ये तो गुनाहगार की लाश है। जनाब हजरत मूसा को भी बड़ा ताज्जुब हुआ, आपको भी बड़ा ताज्जुब हुआ। जरा ये अपने तसव्वुरात में लाओ कि अगर वो जवान हम होते, चूंकि हम भी तो मुजरिम में, हमसे भी तो बड़ी खुदाइयां और खताएं जरा होती, लेकिन जवानों मेरा रब फरमाता है दिन में 70 बार भी गुनाह करोगे, 70 बार भी फिर तौबा करोगे, मैं खुदा तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लूंगा। जनाबे मूसा को ताज्जुब हुआ तो रब ने वही भेजी, फरमा मूसा ये लोग सच कह रहे हैं, ये बदकिरदार था, ये गुनाहगार था, ये जिंदा लोग मेरे गवाह हैं। क्योंकि बंदे के बारे में जो गवाही लोग देते हैं, अगर गुनाहगार भी हो लोग कह दें बड़ा ठीक था और हकीकत में ठीक भी था, तो रब कहते जिंदों ने इसके हक में गवाही दे दी है, क्योंकि ये जिंदे मुर्दे के हक में मेरे गवाह हैं। जैसा इसने बर्ताव किया था वैसा लोगों ने गवाही दी है। अगर रब के यहाँ गुनाहगार भी हो मखलूक के साथ बेहतर हो, मेरा रब कहता है मेरे गवाहों ने इसके हक में गवाही दी है, जाओ गवाहों की गवाही के सदके मैंने से माफ फरमा दिया। लेकिन यहां मामला उलटता, गवाह खिलाफ गवाही दे रहे हैं, गवाह खिलाफ गवाही दे रहे हैं। गवाहों ने बस्ती से निकाल दिया, गवाहों ने दुत्कार की दर से निकाल दिया है। मेरे सरकार की हदीस का मफहूम सुनो। सरकार फरमाती है मेरे रब ने कहा मूसा मेरे गवाह भी सच्चे हैं, मेरा फरमान भी सच्चा है, मैंने इसे भी बख्श दिया, जिसने इसका जनाजा पढ़ा उसे भी बख्श दिया है। फरमा मूसा जब इस नौजवान की मौत का वक्त आया, इसने वीराने में
दाएं मुड़ के देखा, इसने वीराने में बाएं बाएं कर देखा है, इसे कोई गमख्वार नजर ना आया। अकेला पाकर इसने मेरी जात को सदा दी। इसको कोई इसे कोई गमख्वार नजर ना आया। इसे तन्हाई में वीराने में कोई दोस्त मुयस्सर ना आया। गमगुसार इसने न पाया। इसने अपने आप को अजनबी अकेला मुसाफिर पाया। फिर उसने अपनी नजर मेरी रहमत की तरफ उठाई और कहा, ए रब्बा, तेरे बंदों में से तेरा एक बंदा तेरे शहर में अजनबी है। तेरे बंदों में से एक तेरा बंदा तेरे शहरों में से एक शहर में एक वीराने में अजनबी है। अगर मैं समझता मुझे तकलीफ देना तेरी बादशाहत में, तेरी बादशाहत को बढ़ा देगा, या मुझे माफ कर देना तेरी बादशाही में कमी लाएगा, तो मुझे तेरी कसम मैं तुझसे कभी दुआ न मांगता। और मेरी कोई पनाहगाह और उम्मीद अभी तेरे सिवा कोई नहीं। तेरी नाज़िल करदा किताब से मैंने सुना है, तूने ऐलान कर रखा है, अन्नी अनल गफूरुर रहीम। तूने किताब में ऐलान कर रखा है कि सिर्फ मैं ही बख्शने वाला मेहरबान हूं। तो तू मेरी उम्मीद को ना तोड़ना। तेरे बंदे ने तेरी रहमत से उम्मीद लगाई है, तुझे सदा दी है। तो रब ने फरमाया, ए मूसा, अब तू ही दस आए, अब तू ही बता कि क्या मुझे अच्छा लगता है मैं भी उसे खाली कर दूं, मैं भी उसे रद्द कर दूं, मैं भी उसका सवाल न सुनूं। वो अजनबी उस बुरे हाल में इसने मुझसे तवस्सुल किया, गिड़गिड़ाया मेरी इज्जत और जलाल के सामने। सुन मूसा, ये इतना गिड़गिड़ाया है, उस प्यार से सदा लगाई है कि ये अकेला नहीं। अगर अभी ये मेरा बंदा मुझे सारी जमीन वालों के, सारी रुए जमीन के मुजरमों के बारे में कह दे, मैं इसके कहने पर सारी कायनात के गुनाहगारों को माफ करने पे तैयार हूं। मैं इसके बेयारों मददगार होने की वजह से अगर ये सवाल कर देता तो सारी दुनिया के मुजरमों को माफ कर देता। ये है मेरे रब की रहमत की वसअत, ये है मेरे रब के करम की इंतहा। ये तो हमें मुंह मोड़े हुए, हम पर हमारा रब पर क्या एहसान है। वो कहता है, अगर तुम मेरी तरफ चल के आओगे, वापस से आवाज आए, फरमाया अगर तुम मेरी तरफ चल के आओगे। मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 354 हदीस पाक के रावी हजरत अबू हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह अन रसूलिल्लाह क़ाल क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी व अना माहू हैसु यज़कुरुनी। हुजूर फरमाते, रब ने फरमाया मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उसके साथ रहता हूं। वो शारक से ज्यादा करीब, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला। बच्चे की क्या गैरत होती है,
वो बच्चा होता है, मासूम होता है, लेकिन वो मिट्टी का खिलौना बनाए, रास्ते में चलते हुए कोई पानी की ठोकर से उसका वो खिलौना तोड़ दे, उसे अपनी तख्लीक करदा खिलौने के तोड़ने पर वो पूरा एहतजाज करता है, वो चीखता है, वो रोता है, क्यों तोड़ा है, क्यों तोड़ा है। ओ मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों, अगर बच्चे की गैरत इतनी है, अपनी तख्लीक की हुई चीज पर उसे इतना प्यार आता है, तो जिस रब ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, फिर हमारे दामन में मोहम्मद की निस्बत का असर है, खुद अंदाजा कर लो, फिर वो सोना रब मेरे मोहम्मद की उम्मत से कितना प्यार करता होगा। फरमाया मैं उसके साथ होता हूं हैसु यज़कुरुनी, जहां मेरा बंदा मुझे याद करता है मैं वहीं पर उसके साथ होता, चाहे जंगलों में हो, दरियाओं में हो, खेतों में हो, खलियानों में हो, सहराओं में हो, जंगलों में हो, गारों में हो, खलवत में हो, जलवत में हो, अपनों में हो, गैरों में हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, किसने तुम्हें बता दिया कि रब सिर्फ नेकों का रब है। वो रब जितना नेकों का रब है उतना ही वो गुनाहगारों का भी रब है। अगर हम मुजरिमों को उसकी रहमत गले नहीं लगाएगी, कौन गले लगाएगा। जवानों सिर्फ जरूरत है, वो करोड़ों की रिश्वत से अस्तगफिरुल्लाह नहीं मांगता, उसके नाम पलाट करने से वो नहीं, सारी कायनात उसी की है। वो किस चीज से मांगता है, वो किस चीज से राजी हो जाता है। फरमाया जो मेरी मोहब्बत में, जो मेरी गैरत में, जो मेरे खौफ में, जो मेरे प्यार में, जो मेरी रहमत की उम्मीद में, आंख में मक्खी के सर के बराबर आंसू का कतरा नदामत का ले आता है। मैं बड़ी बड़ी चीजों से नहीं मानता, लेकिन उस छोटे से आंसू के कतरे से मान जाता। अब सदा लगाओ करम मांगता, सर झुका लो, गोद में देखो, यूं तसव्वुर करो कि हम रब की बारगाह और अदालत में बैठे हैं और उससे अर्ज कर रहे हैं इस नाहोपुर नूरानी माहौल में, इस मुअत्तर मुअम्बर पुर कैफ पुर फिजा पुर मुसर्रत पुर रहमत पुर बहार और इस करम के इंतहा के वक्त में झूम झूम के मांगो, खुदा की कसम मेरा खुदा जरूर अता फरमाएगा। करम मांगता अता मांगता हूँ इलाही में तुझे। परदेश में जो लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे दोस्तों ने कहा था वो आज सुन रहे होंगे, मुख्तलिफ ममालिक में आने ये प्रोग्राम जा रहा है। मैं उनसे भी कहूँगा तैयारे खैर में बैठे हुए अपने आप को तन्हा महसूस न करना, जितना रब का करम इन पर हो रहा है इस माह रमजान में, खुदा का करम सारी कायनात के मुसलमानों पर हो रहा है। करम मांगता हूँ अता मांगता, मेरे सरकार फरमाते हैं वल्लाहि लल्लाहु अफरहु बितौबति अब्दिही मिन अहदिकुम यजिदु दालतहु बिल फुलाति व मन तकर्रबा इलैया शिब्रन तकर्रबतु इलैहि ज़िरा व मन तकर्रबा इलैहि ज़रा तकर्रबतु इलैहि बा व इदा अक़बल इलैया यमशी अक़बल तु इलैहि उहरविलु। फरमाया हुजूर ने कि मेरा अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर इतना खुश होता है
इससे भी ज्यादा खुश होता है जिस तरह बंदे की वीराने में सवारी पर खाना रखा हो, पीना रखा हो, उसका ज़ादे राह रखा हो, वो थोड़ी देर के लिए सो जाए, अचानक सवारी गुम हो जाए, खाने समेत उसके ज़ादे राह समेत उसको प्यास लगी हुई हो, पानी समेत सवारी गुम हो गई, वो इधर ढूंढता है, वो उधर ढूंढता है, फिर गमज़दा होकर जिंदगी से ना उम्मीद होकर बैठ जाता है। अब न मंजिल जा सकता हूँ, न भूख मिटा सकता हूँ, न प्यास मिटा सकता हूँ। अचानक वीराने में गुमशुदा सवारी पर उसकी नजर पड़ती है। फरमाया जितना वो बंदा गुमशुदा सवारी को देखकर खुश होता है, मेरा सोना रब अपने गुनाहगार बंदे के तौबा करने पर इससे ज्यादा खुश होता। सुनो मेरा रब, गुनाहगारों मायूस नहीं होना, आज बख्शवा के जाएंगे, आज रब को मना के जाएंगे, आज खुदा से मांग के जाएंगे। मेरे हुजूर फरमाते ऐ हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, ये रमजान नायतों का महीना है, ये खुदा के फजल का महीना है, ये खुदा के करम का महीना है, ये माह गुफरान है, ये माह कुरान है, ये माह